प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात 2024 का एक उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन के मुख्य मेहमान यूए के प्रेसिडेंट है, जिसका भी आगमन कल होने वाला है। इस दौरान यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सभी प्रकार की चार डीसीपी कानन देसाई से जब बातचीत किया गया, उन्होंने बोला कि यहाँ वाइब्रेंट गुजरात को लेकर बड़ी मात्रा में डेलीगेट्स आ रहे, देश विदेश के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बड़े बड़े जो महानुभाव आ रहे, उनको साथ साथ यहाँ आम जनता को, प्रवासियों को, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आने जाने वाले प्रवासियों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए खास सुविधा करी गई है, खास व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ में उन्होंने कहा गया कि इस बारे में पूरी अधिकारियों के साथ साथ अहमदाबाद प्रशासन और अहमदाबाद नागरिकों का भी सहकार मिलने की एक बड़ी उम्मीद है, आशा है। लेकिन गांधीनगर के अंदर भी एक बड़ी मात्रा में तैयारियों को परिपूर्ण हो चुकी है। इस बारे में रेंज आईजी वीरेंद्र सिंह ने भी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात को लेकर जिस तरह की तैयारी हुई है, ख रोड और ग रोड पे आने जाने के लिए नागरिकों और जो अन्य जो आम जनता है उनकी व्यवस्था की गई है, जिसकी खास रिपोर्ट। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके साथ यूए के राष्ट्रपति जो भी आ रहे डेलीगेट्स ने, हो किस प्रकार की एयरपोर्ट पे इस बार खास व्यवस्था की गई? एयरपोर्ट पे वाइब्रेंट गुजरात समिट जो चल रही है, इसके लिए 3 दिन तक हमारा ये वाइब्रेंट समिट का प्रोग्राम चलेगा। 2 से 3 दिन पहले से ही सब डेलीगेशंस आने के शुरू हो गए हैं। हमारा ऑलरेडी बंदोबस्त लग चुका है, जिसमें हम 5 डीसीपीज हैं और नीचे पूरा एसीपीज, पीआई, पीएसआई से लेके पूरा स्टाफ का बंदोबस्त है। 24/7 ये बंदोबस्त चलता है, क्योंकि डेलीगेशंस जो आते हैं उनकी शेड्यूलिंग फ्लाइट के हिसाब से 24/7 हमारा बंदोबस्त है, जिसमें रोड शो का भी बंदोबस्त है और पीएम सर का भी बंदोबस्त इंक्लूडेड है। अच्छा मैम, इस बार जिस तरह का खास व्यवस्था की है, इस बार जैसे हर बार पीएम आते हैं तो इस बार कुछ स्पेशल व्यवस्था, क्योंकि यूए के भी जो डेलीगेट्स मेहमान आ रहे हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से भी हमने पूरा इंतजाम किया है और कॉमन पब्लिक जो है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रैफिक से लेके कोई एयरपोर्ट जाने के लिए, उसके लिए भी ध्यान में रखा है। और जो रिस्पेक्टेड सीपी सर है फ्रॉम अहमदाबाद सिटी एंड सेक्टर सर्स हैं हमारे ब्रिजेश कुमार झा सर, उनकी जो हमारी जॉइंट मीटिंग हुई थी, उनका एक ही कहना था कि जो कॉमन पब्लिक है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। एयरपोर्ट की जो मूवमेंट्स है, जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी जो हमारी प्रजा है उनको भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और साथ में सिक्योरिटी के को भी ध्यान में रखना है। वो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पूरा एक बंदोबस्त रखा है और सिक्योरिटी का पूरा इस समिट के लिए 6 पार्ट्स में बंदोबस्त रखा है। जहाँ जहाँ अलग अलग इवेंट्स होने वाली हैं, उन सभी जगहों पर अलग अलग पार्ट्स में बंदोबस्त रखा है। इस समिट के संपूर्ण बंदोबस्त को एक एडीजी रैंक के अधिकारी सुपरवाइज करेंगे और उनके अंडर में 6 डीआईजी, आईजी रैंक के अधिकारी, 21 एसपी और अन्य रैंक के भी डीवाईएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स रहेंगे और लगभग 7000 पुलिस जवान इस इवेंट्स के लिए बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। सभी अधिकारियों की और पुलिस जवानों की ब्रीफिंग हो चुकी है। सभी को क्या बंदोबस्त में करना है उस बाबत की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ में अन्य जो एजेंसीज इस बंदोबस्त में, इस इवेंट में हैं, उनके साथ में भी उनका कोऑर्डिनेशन और लाइजन करवाया गया है। इसके अलावा इस इवेंट में पार्किंग की और रोड ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग जो प्लेसेज हैं वो डिजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेज हैं। इसके अलावा रोड के ऊपर और ट्रैफिक में किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस बात की भी संपूर्ण ध्यान रखा गया है। और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए डायवर्जन भी दिया गया है, जिसका जाहिरनामा भी प्रसिद्ध किया गया है। और गांधीनगर में सिर्फ खै रोड और गै रोड, 2 रोड को डेलीगेट्स के लिए रिजर्व किया गया है। बाकी गांधीनगर में जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने वाले लोग हैं, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई जाहिरनामा नहीं है, वो जा सकते हैं। एक रोड से दूसरा रोड, जो मेन रोड्स हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है कोई, उनके लिए किसी भी रोड पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरीके का व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी रूट्स
ट्रैफिक प्लेस, पार्किंग प्लेसेस, रोड के रूट्स और जहां जहां इवेंट्स होंगे सभी को सीसीटीवी कैमरे की नेटवर्किंग के तहत रखा गया है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग एजेंसीज बैठेंगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित सभी एजेंसियों की मीटिंग हो गई है और उनका मॉक ड्रिल भी शुरू हो गया है। इसके अलावा जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है और महानुभाव जितने भी आ रहे हैं जिनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी सिक्योरिटी की सुरक्षा का भी बंदोबस्त गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है। ना 108 और इमरजेंसी सर्विस के लिए जैसे मैंने बोला है उनके लिए कोई भी रोड पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई इमरजेंसी सर्विस है, कोई एम्बुलेंस है तो उनके लिए कोई खै रोड और गै रोड पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विस में आते हैं और इस तरीके की सूचना भी पुलिस फोर्स को दी गई है। जो भी जवान और अधिकारी तैनात हैं उनको भी ये ब्रीफ किया गया है कि उनको अलाउ करना है और उनमें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए, ये बोला गया। सिर्फ गै रोड और खै रोड के अलावा सारी रोड्स आम लोगों के लिए चालू हैं और खै रोड और गै रोड भी जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। एसटी वाले भी जो उनका रूटीन रूट है खै और गै रोड को छोड़ के वो चालू रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।